दिस इज मनीष, वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मुदालियर कमीशन 1951 टू 53। इसको सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वर्धा कमीशन के बाद जो यूजीसी बना उसके बाद से ये जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट कमीशन था, जो सेकेंडरी एजुकेशन को ऐसे हमारे एजुकेशन जगत को बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें जानने और समझने के लिए। ठीक है, और जितने भी एग्जाम होते हैं इससे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीएड में और सीटेट स्टेट टीचर एग्जाम जितने होते हैं उसमें। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखना ताकि पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप लोग? आज फिर मैं मुदालियर कमीशन के वीडियो के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। इससे पहले मैं बता चुका हूँ वर्धा कमीशन के बारे में। अगर किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखा हो या किसी से स्किप हो गया हो तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। तो ये जो कमीशन थे, हमारा जब फ्रीडम नहीं हुआ था देश, उससे पहले भी कमीशन बहुत सारे बने, है ना, जो अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में थे। जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था वार्धा, उसमें वो कॉन्सेप्ट दिया गया था। उसके बाद ये फिर मुदालियर कमीशन बना। इससे पहले एक कमीशन बना था आपका यूजीसी के लिए, जैसे राधा कृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो कमीशन एक्चुअली सक्सेस नहीं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो 1948 में बना, वो सक्सेस नहीं हुआ। जनरली यूनिवर्सिटी यानी हायर लेवल की बात कर रहा था, तो सभी जो एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने बोला कि एक क्या होना चाहिए, एक मुदालियर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको मुदालियर को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुदालियर कमीशन जो था उस पर बात करते हैं आज इस वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है बीएड जितने भी टीचिंग एग्जाम है उस सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका पहले मीनिंग हम जान लेते हैं कि ठीक है, मुदालियर कमीशन जो थे, ये मुदालियर एक चांसलर थे, चेयरमैन बोल सकते हैं, जो जिनका नाम था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो इसमें जो कमीशन जो था 23 सितंबर 1952 को इसमें गवर्नमेंट ने इनको एक कमेटी बनाई और इसी पर एक काम करने की बात कही गई। ठीक है, तो इनको नियुक्त किया गया लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को। ठीक है, तो इसमें बात कही गई थी कि भाई एक सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कुछ ऐसा आप कार्यक्रम बनाओ ना कि जो काफी एम्फेसिस हो। ठीक है, तो इसी को लेकर क्या हुआ कि 6 अक्टूबर 1952 को ये लॉन्च किया गया और जो रिपोर्ट होती है इसने सबमिट कर दिया जून 1953 को। ठीक है, तो ये एक्चुअली सेकेंडरी एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट थे हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो सेकेंडरी एजुकेशन को बैकबोन बोला जाता है। ठीक है, कंट्री की डेवलपमेंट को, यानी आप डेवलप कंट्री तभी कर सकते हो जब कोई सभी नागरिक एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, ताकि डेवलपमेंट करने में आपको इजी हो। तो सेकेंडरी एजुकेशन को बैकबोन इसीलिए बोला जाता है कि इसमें जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो एक मैच्योरिटी की ओर ढलते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी एजुकेशन इज ऑल्सो बेसिक्स हायर एजुकेशन। और सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे ही खत्म होता है और जो हायर एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन के स्टार्ट होने से पहले के, ये दोनों के बीच का स्टेज है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं कि इस जो भी ये कमीशन बना था, तो इसमें जब सबमिट किया ये रिपोर्ट अपना, तो इसमें जो पेजेस थे 311 पेजेस थे। ठीक है, तो काफी लेंदी था ना, तो 311 पेजेस को सबमिट किया गया। ठीक है, और ये कमीशन मेनली जो फोकस किया गया था 11 से 17 साल के बच्चे के बीच को एज को ये इसमें मतलब बताया गया था, फोकस किया गया था। ठीक है, तो इसको 7 ईयर एजुकेशन इनटू 2 पार्ट्स, यानी ये जो 7 साल की जो ड्यूरेशन थी इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया था। ठीक है, पहला जूनियर हाई स्कूल स्टेज फॉर 3 इयर्स और उसके बाद और आगे देख ले। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इसमें जो बात कही गई 2 पार्ट में बांट दिया गया। जूनियर हाई स्कूल को 3 साल के लिए और जो हाई स्कूल को 4 साल के, यानी 7 साल का ये ड्यूरेशन कर दिया गया था। ठीक, अब इसका एम जान लेते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन यानी मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है 1952 टू 53। ओके, तो इसका एम्स क्या थे? तो एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो थे टू प्रोड्यूस आइडियल सिटीजन, यानी आइडियल सिटीजन बनाना था
प्रोड्यूस करना था, एक अच्छे नागरिक बनाना था, ठीक है बच्चों को। तो डेवलप कैपेसिटी फॉर अर्निंग मनी, बच्चों को ऐसा शिक्षा देना था कि बच्चे अर्न कर सके मनी, अपना जीविका का उपार्जन कर सके, उनको ऐसे शिक्षित बनाना था। क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई। नेक्स्ट जो बात कही गई डेवलप ह्यूमन वर्च्यू की बात कही गई। जब मैन इज सोशल, एरिस्टोटल का कोटेशन था कि मैन एक क्या होता है, सोशल एनिमल होता है। ही शुड हैव द स्पिरिट, कोऑपरेशनल, डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटी, लव, काइंडनेस एंड द फीलिंग्स ऑफ ब्रदर्स। इसमें बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जो द स्टेज ऑफ एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। तो ये स्टेज जो था स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बोला गया था, ठीक है। द रेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, द कमीशन प्रपोज फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। तो ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो था शुड बी 7 years के लिए था सेकेंडरी एजुकेशन, एंड शुड कवर द एज ऑफ ग्रुप 11 to कितने साल के बच्चों को कवर कर सकते हैं, 11 to 17 years के बच्चे, ठीक है। तो अंडर न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो था सेकेंडरी एजुकेशनल शुड स्टार्ट आफ्टर 4 या 5 years, यानी 4 से 5 साल के बाद ये जूनियर बेसिक एजुकेशन स्टार्ट कर देनी है ना, ऐसा बोला गया था। द मिडिल या सीनियर बेसिक या लोअर सेकेंडरी स्टेज जो है शुड कवर अ पीरियड 3 साल, यानी जो आपका सेकेंडरी स्टेज जो होती है, लोअर सेकेंडरी स्टेज, उसको 3 साल में आपको कंप्लीट कर लेना है, कवर कर लेना है। उसके बाद बोला गया था जो हायर सेकेंडरी स्टेज को 3 साल में कवर कर लेना है। तो इस तरीके से आपको कवर करने थे, ठीक है। द कमीशन ने ये बात बोली कि 11th क्लास को हाई स्कूल के साथ ऐड कर देनी है ना, और 12th क्लास को आपको यूनिवर्सिटी के साथ अटैच कर देनी है, ठीक है। तो ये सभी बात कही गई थी, ठीक है। ये सभी में कमीशन ने टेक्निकल स्कूल को भी रिकमेंड किया था, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं कि शुड बी स्टार्टेड इन लार्ज नंबर एंड सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूट शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन लार्ज सिटीज। तो टेक्निकल जो स्कूल्स होनी चाहिए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, लार्ज नंबर में होनी चाहिए, सेंट्रल हो या स्टेट पर, ठीक है। उसके बाद मल्टीपर्पज स्कूल शुड बी स्टैब्लिश्ड होनी चाहिए विच कुड प्रोवाइड टर्मिनल कोर्स इन टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स एंड होम साइंस। इस सभी चीजों को लेकर ऐसे स्कूल होनी चाहिए जिसमें मल्टीपर्पज चीजें सिखाई जाए, ठीक है। ये सभी बात कही गई थी। अब हम बात करते हैं इसकी करिकुलम कैसा था सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें बात करते हैं करिकुलम, तो करिकुलम जो प्रिंसिपल्स ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस था, इसमें कह सकते हैं कि जो करिकुलम डज नॉट इंक्लूड ओनली द एकेडमिक सब्जेक्ट, यानी एकेडमिक सब्जेक्ट सिर्फ नहीं होनी चाहिए, हमारी जो बाहरी दुनिया का जो जीवन होता है, मोरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, ये सभी चीजें बच्चे में इनबिल्ड होनी चाहिए, उन्हें सिखानी चाहिए, ताकि बच्चे रिस्पेक्ट करना, चलना, कैसे लोगों को रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, कैसे एक समाज में उठेंगे बैठेंगे, इस सभी चीजों पर यानी उनकी मोरल डेवलपमेंट की बात कही गई थी, ठीक है। तो क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, वर्कशॉप, प्लेग्राउंड, इस सभी चीजों पर बात कही गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी ऑफ इलास्टिसिटी का। तो ये सभी चीजों देखते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इसमें बोला गया था कि करिकुलम को एक रिजिड नहीं बनानी, करिकुलम को एक इलास्टिक्स बनानी है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करनी है, जो एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, है ना, यानी इस टाइप से बातें कही गई थी जो खेल खेल में बच्चों को सिखाया जा सके। द करिकुलम शुड बी एडेप्टेबल टू मीट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें बोला गया था बात दूसरी की ऐसे करिकुलम होनी चाहिए जो बच्चों को कम्युनिटी के साथ जोड़ कर रखे, उनके नजदीक लाए, उनसे कुछ सीखे, यानी हमारे समाज में जो चीजें हैं वो चीज बच्चे क्या करे, गेन करे, ये सभी बात कही गई थी। इसीलिए ओरिएंटेड प्रोग्राम करिकुलम में शामिल करने की बात कही गई थी, जिससे क्या हो कि समाज से इन्फ्लुएंस हो, बच्चों को प्रभावित हो, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग फॉर लीजर, यानी ऐसा नहीं है कि स्टडी टाइम को देखकर ही सिलेबस करिकुलम को बनाया जाए, ठीक है। इसमें बोला गया है कि जैसे काम के समय में तो ठीक है, उसको डिजाइन किया जाता ही है करिकुलम को, पाठ्यक्रम को, लेकिन ऐसा भी पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए कि बच्चे जब खाली समय बच्चे बैठे रहें तो उस टाइम में क्या करें, वो पढ़ सके और खेल खेल में पढ़ सके, उस टाइप से एक सिलेबस या करिकुलम को बनाया जाना चाहिए। जैसे कि इसमें बात कही गई थी कि एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, जैसे सोशल से, एस्थेटिक से, स्पोर्टिंग से, इस टाइप से चीजों को बात कही गई थी। दूसरा बोला गया था प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन,
करिकुलम जो होना चाहिए एक नैरो फील्ड नहीं होनी चाहिए, एक ब्रॉड फील्ड होनी चाहिए, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या कर सके, जान सके और सीख सके। अब बात करते हैं, ये हमने बात किया करिकुलम कंसिडर सेकेंडरी एजुकेशन। अब देखते हैं करिकुलम ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी स्कूल, यानी सेकेंडरी स्कूल्स पर दो पार्ट्स में इसको बांट दिया गया था डिफरेंट स्टेजेस में। पहला जो था करिकुलम फॉर मिडिल स्कूल्स के लिए कैसी करिकुलम होनी चाहिए। दूसरा जो बांटा गया था करिकुलम फॉर हायर एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए। तो इसमें देख लेते हैं, तो करिकुलम जो मिडिल स्कूल्स के लिए होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए देख लेते हैं। तो इसमें करिकुलम जो होनी, इंग्लिश सब्जेक्ट होनी चाहिए, सोशल स्टडी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड म्यूजिक होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्राफ्ट की भी बात कही गई, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की बात कही गई। अब उसकी उसी तरीके से जो हम लोग सेकंड पार्ट देखे थे, तो करिकुलम फॉर हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए देख लेते हैं। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, एक कंपलसरी होनी चाहिए, एक ऑप्शनल होनी चाहिए, ठीक है। तो कंपलसरी वाले को देख लेते हैं। कंपलसरी में क्या क्या होना, पहले तो मदर टंग की बात कही गई, ठीक है। मदर टंग हमारा क्या होना चाहिए कि मान लेते हैं कि मदर टंग की बात वर्धा कमीशन में बोला गया था कि बच्चे जैसे क्या होते हैं ना कि मदर टंग के वजह से चीजों को ज्यादा गेन कर सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज बोला गया, मदर टंग रीजनल लैंग्वेज के रूप में होनी चाहिए। अगर वन अदर लैंग्वेज टू बी चूजन फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब इसमें देखते हैं कि हिंदी कैसे, हिंदी मान लेते हैं, हिंदी फॉर दोज हुज मदर टंग इज नॉट हिंदी, हिंदी उनके लिए कंपलसरी करनी है जिनका मदर टंग हिंदी नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एलिमेंट्री इंग्लिश उनके लिए कंपलसरी, दोज हु हैव नॉट स्टडी इंग्लिश इन द मिडिल स्टेज, यानी मिडिल स्टेज में जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ा उसके लिए एलिमेंट्री इंग्लिश को होना कंपलसरी है। एडवांस इंग्लिश उनके लिए फॉर दोज हु हैव स्टडी इंग्लिश एट द अर्लियर एज, यानी हु हैव स्टडीड इंग्लिश एट द अर्लियर एज, जो इंग्लिश पढ़े हैं, कुछ जानते हैं लेकिन ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं, तो उनके लिए एडवांस इंग्लिश की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात कही गई। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, हिंदी को छोड़कर और भी जो लैंग्वेज है वो उसको बात कही गई थी, ठीक है। मॉडर्न फॉरेन लैंग्वेज यानी इंग्लिश को छोड़कर अदर लैंग्वेज की बात कही गई थी, और क्लासिकल लैंग्वेज की बात कही गई थी। तो ये सभी चीजें को लैंग्वेज में आपको दिखाया गया है। फिर सोशल स्टडीज कंपलसरी दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट 2 इयर्स के लिए जनरल साइंस है इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, जनरल कोर्स फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स ओनली, ओके। उसके बाद क्राफ्ट एंड आर्ट वाले, वन क्राफ्ट टू बी चूजन बट द लिस्ट गिवन बिलो। अब इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट भी होनी चाहिए, स्पाइनिंग एंड वेविंग, वुड वॉक, मेटल वॉक, गार्डनिंग, टेलरिंग, टाइपोग्राफी, वर्कशॉप प्रैक्टिस, स्विंग नीडल्स फॉर द एम्ब्रॉयडरी, ये सभी आपका मॉडलिंग, ये सभी चीजें होनी चाहिए। अब ऑप्शनल की बात कर लेते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, 3 सब्जेक्ट है ना, एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट को ये डाला गया है, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लास के ह्यूमैनिटीज होनी चाहिए, ग्रुप ए में दिया गया है। ह्यूमैनिटी में कौन कौन सा, क्लासिकल लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम ए नॉट ऑलरेडी टेकन, इस तरह से हम लोग ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ठीक है। साइंस की बात कही गई है ना, कि ये एक ऑप्शनल है, ये कोई जरूरी नहीं आपको मन है तो लो और नहीं मन है तो मत लो, ठीक है। टेक्निकल होनी चाहिए, ग्रुप 4 में कमर्शियल होनी चाहिए, ऐसे भी चीजें की बात करते हैं। एग्रीकल्चर का बात कहा गया, ठीक है। फाइन आर्ट्स का भी बात कहा गया, होम साइंस की बात कही गई, ये सभी चीजें सब्जेक्ट में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। मुदालियर ने जो चीज स्कूलिंग सिस्टम में जो था, मुदालियर ने बोला कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग सिस्टम में क्या क्या डिफेक्ट है उन्होंने बताया था मुदालियर ने, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे स्कूल को अध्ययन किया तो देखा कि एम्फेसिस ऑन बुक लर्निंग, यानी बुक लर्निंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ऐसे भी चीजों को बोला। नेग्लेक्ट को करिकुलर एक्टिविटी, यानी जो को करिकुलर एक्टिविटी होता है, जैसे कि पढ़ाई के साथ खेल में सिखाना किसी चीजों को, उसको को करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं। तो इस सभी चीजों को नेग्लेक्ट किया जाता है। एजुकेशन इन वन साइडेड का मतलब क्या होता है कि बच्चों को मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिर्फ किया जाता है, लेकिन अटेंशन इज गिवन इन सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड द यूथ, यानी कहा जाता है कि उन्हें सिर्फ डेवलपमेंट जो होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटल से रिलेटेड है, लेकिन जो इमोशनल शिक्षा और सोशल शिक्षा की बात नहीं कही गई है, ठीक है। एजुकेशनल इज इन
यूनिलेटरल प्रिपेयर स्टूडेंट्स ओनली फॉर द यूनिवर्सिटी, यानी ऐसा एजुकेशन जब बच्चे होते हैं 11th-12th में तो उसमें उनको यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी किया जाता है कि ताकि वो यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म करे, मतलब इन फ्यूचर को देखकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को प्रेजेंट पे देखकर तैयारी करवाना है, ऐसा चीज होनी चाहिए था। तो ये सब चीजें पहले जो थी मुदालियर बनने से पहले ये सभी डिफेक्ट मिला मुदालियर को और उन्होंने ये सभी रिपोर्ट दिया कि ये सब प्रॉब्लम। क्लास का साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है कि बच्चे की बैठने का ज्यादा संख्या रहेगी, टीचर कम रहेंगे तो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, चीजों को समझ नहीं पाएंगे और टीचर को भी पढ़ाने में प्रॉब्लम है। टीचिंग मेथड जो उन्होंने बताया कि टीचिंग मेथड जो होती है वो काफी डिफेक्टिव है। ये सब उन्होंने क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक बोला कि ये जो था वो उस कमी मिला गया, यानी जो टेक्स्ट बुक की क्वालिटी है उसमें भी डिफेक्टिव है। जो मन किया वो टेक्स्ट बुक सभी स्कूल वाले अपने फायदे के लिए रख लेते हैं, ये सभी बात इन्होंने कहा था। ठीक है कि ये सब प्रॉब्लम हमारे सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम इज इम्प्रॉपर, यानी जो एग्जाम होते हैं वो इम्प्रॉपर वे में होता है, इम्प्रॉपर टाइमिंग में होता है, कोई टाइमिंग नहीं है जिससे बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं। गाइडेड एंड काउंसलिंग फैसिलिटी जो होती है वो इनएडिक्वेट है। ठीक है, तो ये सभी मुदालियर में बताया गया था सेकेंडरी एजुकेशन। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि हु एम्फेसाइज्ड एजुकेशन शुड बी ए सोशल प्रोसेस, तो किसने कहा था, तो डीबी ने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म एंड एग्जिस्ट, तीनों में कौन कॉमन चीज मिलता है, तो एम्फेसाइज ऑन द इंडिविजुअल्स आपका तीनों में कॉमन चीज है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम ऑफ द प्रैग्मेटिव इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो इसमें जो था आपका परमानेंट एटीट्यूड जो है ये चीजें इनमें एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, इंडिपेंडेंट, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द फ्री एक्टिविटी ऑफ द पीपल इज लाइकली टू रिजल्ट इन अ परमानेंट एटीट्यूड ऑफ इनिशिएटिव एंड इंडिपेंडेंस एंड मोरल डिसिप्लिन। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1982। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिया है उसमें से 1982 आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन डिसेंट्रलाइज द प्राइमरी एजुकेशन, तो डिसेंट्रलाइज प्राइमरी एजुकेशन को सबसे पहले किसने बताया था, तो हंटर कमीशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो ग्रांट कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, देख लेते ऑप्शन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रोफेसर। तो यूजीसी का फर्स्ट जो चेयरमैन थे एसएस भटनागर जी थे। ठीक है, प्रोफेसर एसएस भटनागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। 7, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंड, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को क्यों रिकमेंड किया, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको ये कमीशन जो यूनिवर्सिटी जो था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसको राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पर आते हैं हम लोग। तो इंडियन इंस्टीट्यूट एडवांस स्टडी इज लोकेटेड एट, तो शिमला। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू existentialist and existence of existence means, ठीक है, तो टेंशन एंड कंट्राडिक्शंस विच कंडीशंस लोनलेस एंड एंजाइटी, तो ये हो जाएगा आंसर आपका सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज इन, एजुकेशन को किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट या रिजर्व लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 11 में बोला गया है कि इन विच करिकुलम मॉडल द लास्ट ऑथोरेटिव कैरेक्टर इंडिविजुअलाइज्ड, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका ग्रॉस रूट मॉडल। ओके, नेक्स्ट 12 नंबर देख। द फर्स्ट कमिटी टू बी कंस्टिट्यूट आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ वुमेन्स एजुकेशन के लिए कौन सबसे पहले कमिटी बना था इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद, तो दुर्गाबाई देशमुख कमिटी बना था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो MOOC का मतलब क्या होता है, तो MOOC का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ये आज हम लोग का वीडियो समाप्त होता है यहाँ पर। आई होप, मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हम लोग ये जो चीजें पढ़ रहे हैं कमीशंस, तो इसके पहले हम लोग बर्दा कमीशन देखा था, आज हमने मुदालियर कमीशन देखा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने लाएंगे कोथारी कमीशन को, तो प्लीज उस वीडियो को देखना ना भूले। और जितने भी ये वीडियो कमीशन से रिलेटेड बना रहे हैं, कोथारी कमीशन फिर होगा, ठीक है, फिर NP 9086 बनाएंगे, तो इस सभी वीडियो को आप देखना ना भूलें। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।